हेलो, राधे राधे। आज 11 जून है और सुबह के 5 बजे हैं और हम तैयार हो गए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं सफारी पे। सफारी जो भैया करवा रहे हैं, जिनके थ्रू हो रही है, वो उन्होंने कहा है कि वाइल्ड लाइफ अर्ली इन द मॉर्निंग ज़्यादा अच्छी दिखती है और फिर दिन में धूप भी हो जाती है। तो हम लोग रात को 11 सवा 11 के लगभग सोए थे, सुबह 4 बजे उठ गए, सभी तैयार हो गए हैं और सफारी से आने के बाद स्विमिंग पूल में जाने का है। फिर उसके बाद में है लंच। 12 o'clock हमारे यहाँ से चेकआउट और फिर इस जगह से डिपार्चर है। उसके बाद हम ट्रेन में, मतलब ट्रेन तो शाम को रात को 8 बजे की है, लेकिन यहाँ से स्टेशन पहुँचने में मुझे लग रहा है कि 2 ढाई या 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो यहाँ से 5 बजे निकल लेंगे और रास्ते में जो भी कोई सूटेबल जगह मिली वहाँ डिनर किया और हमारी टिकट रिजर्व है, वहाँ ट्रेन में बैठ के और सीधे पहुँचेंगे जयपुर। धूप आएगी भी नहीं जब तक हमारा नहीं अब है। बैठो बैठो एक मिनट चलो हेलो, राधे राधे। हम लोगों की राइड स्टार्ट हो चुकी थी और हम सभी लोग बहुत खुश थे और इस राइड के लिए बहुत एक्साइटेड भी थे। सभी लोग टाइम से तैयार भी हो गए थे। बाकी रात को किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम सब लोग इतना जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे और यहाँ पे होटल वालों ने हमको इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि रात को कोई अपने रूम से एनी हाउ किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं आना है, क्योंकि यहाँ ये जो घर है ये जंगली जानवरों का है। यहाँ कभी भी किसी भी वक्त टाइगर आ सकता है। हाँ जी, तो हम ऑन द वे थे सफारी के। यहाँ से निकलने के बाद एक और गेट आएगा, उस गेट की एंट्री के बाद में हमारे गाड़ी में बैठेंगे गाइड साहब। अभी सिर्फ ड्राइवर साहब हैं जो हमें होटल से लेने पहुँचे थे। आगे वाले जो सफारी का सेकंड गेट होगा वहाँ पे हमें गाइड साहब मिलेंगे। और हम लोगों ने दो गाड़ियाँ बुक की थी क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा थे। एक गाड़ी में सिर्फ 6 कैंडिडेट ही अलाउ थे। तो ये पीछे वाली हमारी जो सेकंड गाड़ी है, इसमें बैठे थे हमारे पुष्पेंद्र भैया, भाभी जी और बच्चे। और ये बच्चे सारे नोटी वाली जो सेगमेंट था वो इस गाड़ी में था सारा। देखिए, बहुत फ़न हो रहा था। और एक चीज़ और बताने वाली है कि हम सब में से किसी ने भी नहाया नहीं था, क्योंकि फिर ये डिसाइड हो गया था कि आके सफारी से आके और स्विमिंग पूल में चलेंगे और स्विमिंग पूल में के बाद फिर सभी लोग एक तो आज हम निकले हैं जिम कॉर्बेट जंगल सफारी के लिए और हमारे साथ हैं कुमार शर्मा, अनिश कुमार गोयल, रेखा जी और डोल जी, सगुन जी और भाभी जी और हमारे प्यारे गप्पू महाराज। मस्त लगी की हो। शेयर कर दूंगा, मैं शेयर कर दूंगा। और हमारी दूसरी जीप पे बैठे हमारे डॉक्टर साथी। तो अब आगे का किस्सा हम आपको जंगल में पहुंच के सुनाएंगे। आगे हाँ, देखते हैं हमें क्या क्या मिलते हैं। हाँ जी, तो हम इस गेट पे, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो जंगल में एंट्री होने का जो गेट है, यहाँ से इसके बाद में मेन जंगल शुरू होगा। यहाँ हम पहुँच चुके थे। और यहाँ पहुँचने का एक मतलब ये भी है कि जैसे मान लीजिए जंगल के बीच में आपको सफारी से गाड़ी से उतरने का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये लोग जैसे कि लेडीज़ को वाटर या बच्चों को वॉशरूम वगैरह जो भी जाना हो वो यहाँ पे है। और इसके बाद में आपको पूरी राइड होने तक नीचे उतरने का बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जंगल राइड शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे जैसे जैसे हम जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, ये जो रोड आपको दिख रही है ना बिल्कुल क्लियर, ये रोड है ना जो एंड हो जाएगी और उसके बाद में मिट्टी वाली रोड आएगी, कच्ची रोड जिसको कहते हैं। देखिए, और शुरू में ही एंटर होते ही हमें दिख गए टाइगर महाराज की फुटप्रिंट। और फुटप्रिंट देखते ही सब लोगों के मन में रोमांच हो गया, लेकिन मेरा तो बैठे बैठे का शुरू से ही टाइगर ना आ जाए, टाइगर ना आ जाए को लेके जी घबरा रहा था। लेकिन सभी लोग ये चाह रहे थे कि टाइगर दिखे, हमें टाइगर दिखे।
खैर जी हमारी राइड शुरू हुई। टाइगर के फुटप्रिंट तो दिख ही चुके थे। अब है था कि अब बात ये थी कि ओखली में सिर दे दिया तो चोट से क्या डरना, टाइगर आएगा तो वो सिचुएशन भी फेस करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों को सबसे पहले दिखे ये डियर, और ये जो लोकेशन थी इतनी प्यारी थी, बिल्कुल नेचुरल, कोई बनावटी चीज़ नहीं थी। और कुदरत की जो सुंदरता है वो देख के मन इतना हो गया अच्छा कि देखो ये कितने नेचुरल हैं, इनको किसी से कोई वो मतलब नहीं है, अपना सब और एक ग्रुप में हैं सभी, अकेला डियर नहीं है, क्योंकि ये हमेशा क्या है अवेयर रहते हैं, तो ये है सब ग्रुप में। डियर के बाद हम लोग आगे निकले, थोड़ी सी पिक वगैरह ली और उसके बाद हमने ये जो पेड़ है इनका रीज़न पूछा। ये पेड़ इतने अमेजिंग थे, 100 फुट की इनकी लंबाई थी। तो गाइड साहब बता रहे हैं कि इन पेड़ों के लंबे होने का रीज़न ये है कि ये लोग नहीं, ये पेड़ जो सनलाइट के लिए सरवाइव करते हैं, इनमें भी आपस में कंपटीशन रहता है कि कौन ज़्यादा ऊंचा हो और कौन ज़्यादा सनलाइट ले। तो आगे निकले और यहाँ पे साइडों में दोनों तरफ पेड़ हैं, रास्ते के दोनों तरफ, और हर एक चीज़ बल्क में है। मतलब कि जैसे कि अगर मीठे नीम मिले हैं तो मीठे नीम भी 100 मीठे नीम लग रहे हैं, जामुन के पेड़ लग रहे हैं, तो दोनों तरफ कम से कम भी 2-2.5-3 किलोमीटर तक जामुन ही जामुन के पेड़ दिखेंगे और अलग अलग तरीके के जामुन हैं। इस पेड़ पर जो लंबे लंबे निशान हैं, जो गाइड साहब ने बताया हमको कि ये टाइगर के नाखूनों के निशान है, और ये साइलेंटली टाइगर की टेरिटरी है। टाइगर साइलेंटली बता रहा है कि यहाँ तक मेरी टेरिटरी है। और उसके आगे निकलते ही हमें दिखा एक हिरण का जो कंकाल था वो दिखा, और उसके बाद में ये जो दिख रहा है ये है दीमक का घर। यहाँ पे पेड़ों के अंदर दीमक लग जाती है तो वो उसको खोखला कर देती है, और जितना ये ऊपर है उतना ही धरती के नीचे भी है। और गाइड साहब बता रहे थे कि जो हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ नहीं, दुनिया में जो बुर्ज खलीफा बनाया हुआ है वो इसी से इंस्पायर होके बनाया है। खैर जी आगे निकले और थोड़ा सा आगे निकलते ही हमें दिखे वापस से टाइगर और उसके टाइग्रेस। मतलब हमको तो पहचान थी नहीं, बाद में गाइड साहब ने बताया एक टाइगर और उसके बच्चे के फुटप्रिंट दिखे, और ये लो टाइगर सामने। बच्चों के साथ है देख रही है। आगे चलो आगे चलो। अरे मेरे खड़ा है वो यहाँ आ रहा है। चलो गोलू चलो, बस अब मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो वो मुंह फाड़ रहे हैं। चलो भैया ले लो आगे ले लो आगे चलो भैया प्लीज, भगवान शेरा वाली माता बचा लेना। तो जी इस तरीके से टाइगर महाराज से हमारा सामना हुआ, और उस वक्त जो टाइगर को देखते ही हम लोगों ने क्लिप बनाने के लिए सबने अपने मोबाइल ऑन किए हुए थे। और जो टाइगर सामने आया है उसने क्या है हम लोगों के ऊपर मॉक अटैक किया था, और उस अटैक के बाद में जो हम लोगों की हालत हुई है वो मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। और कोई कहता है कि आपको है जो मौत के मुंह से बच के आए हो, कोई कहता है कि आपको माता के। तो इस तरीके से टाइग्रेस और उसके 2 कप्स का हमारे साथ सामना हुआ, और ये लाइफ टाइम याद रखने वाली घटना है, क्योंकि टाइगर पहली बार देखा और फर्स्ट टाइम मॉक अटैक के साथ बहुत रेयर होता है। जो गाइड साहब भी बोल रहे थे कि ये तो लक की बात है, लोग 3-3 4-4 बार आ जाते हैं लेकिन उनको टाइगर नहीं दिखता। और आप लोगों में से कौन है जो पहली बार आया है? तो हमारे जो आगे वाली फैमिली थी वो कह रहे थे 2-3 बार हम देख चुके, लेकिन हम फर्स्ट टाइम देख रहे थे और हमको टाइगर जी ने